चलेगी नहीं चलेगी, इस बात की क्या गारंटी है? तो गारंटी तो देखिए, मैं कहूँ तो गारंटी जैसी चीज़ तो है यहाँ, लगन से लेके कि अगर मेरा लगन बेस्ट लगन मानते हैं कि अगर किसी का एरीज लगन है और 7th हाउस लॉर्ड से अगर नेक्स्ट का लगन स्टार्ट होता है तो ये एक अच्छा मिलान में आ जाता है, एक पॉजिटिव साइन होता है ये। चलिए लीजिए, आज आपका फिर से एक बार बहुत ही जोरदार स्वागत करते हैं एस्ट्रो पे चर्चा पे। और आज मैं ये चाहूँगी कि आप एक हमारा बहुत ही सुंदर टॉपिक है जो एवरग्रीन टॉपिक है, हमेशा लोग उसके बारे में चर्चा करते आए हैं, करते रहे थे और करते रहेंगे। तो ये टॉपिक है हमारा शादी से रिलेटेड, यानी कि विवाह। तो इन विवाह पे जो कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं, तो क्या ये अपने आप में काफ़ी कारगर सिद्ध होता है या सक्सेसफुल है? और ये क्या गारंटी की तरह ले सकते हैं कि अगर कुंडलियाँ सही तरीके से मिल गई हैं और मैच हो गई हैं तो हमारे बच्चे अपने भविष्य में बहुत अच्छे से सेटल होंगे? तो इस बारे में आप प्लीज़ कुछ चर्चा करें, कुछ प्रकाश डालें तो बहुत अच्छा लगेगा सबको। सबसे पहले नमस्कार सोनिया जी, एंड थैंक यू आपको कि आपने मुझे फिर से आज अपने साथ बैठने का, बात करने की, चर्चा करने का मौका दिया। आपका टॉपिक भी बहुत ही रेलिवेंट है और सबसे ज़्यादा लाइफ में 3-4 चीज़ों की ज़रूरत है जिसमें से एक है। तो मैरिज में आपका क्वेरी बिल्कुल सही है कि क्या शादी में कुंडलियाँ मिलानी चाहिए या नहीं मिलानी चाहिए, जैसे क्योंकि देखिए बहुत लोग ये कहते हैं कि ज़रूरत क्या है इसकी, बिना ज़रूरत के भी शादियाँ, और आजकल का जो टाइम है उसमें आपने देखा ही है कि ज़्यादातर शादियाँ तो लव मैरिज या चॉइस मैरिजेज ही हुई हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगी कि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। और बस ये ज़रूर है कि आप ये अगर मैरिज के लिए जा रहे हैं, कुंडलियाँ मिलाने जा रहे हैं, तो आप किसके पास जाते हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और कुंडलियाँ मैच होने के बाद शादी चलेगी नहीं चलेगी, इस बात की क्या गारंटी है? तो गारंटी तो देखिए, मैं कहूँ तो गारंटी जैसी चीज़ तो है यहाँ, अगर सचमुच कुंडलियाँ ढंग से मिलाई जाएं, टाइम और जो डिटेल्स हो वो बिल्कुल करेक्ट हों दोनों बंदों के, जो लड़की पक्ष होता है उसका भी और लड़के पक्ष होता है उसका भी, तो वाकई कुंडलियाँ मिलाना और किसी अच्छे से मिलाना बहुत अच्छा होता है। जैसे कि लोग क्या करते हैं, आसपास या ऐप पे, जैसे आजकल ऐप पे मंदिर में, आजू बाजू के मंदिर में जो होता है, आसपास के मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे कुंडलियाँ मिलाते हैं या कंप्यूटर के थ्रू कुंडलियाँ मिलाते हैं। तो मतलब उनमें कितनी एक्यूरेसी है कि वो सही मानी जाएंगी या एक्यूरेट मानी जाएंगी बच्चों के भविष्य के लिए? हाँ, ये ज़रूर कहूँगी सोनिया जी कि जो अष्टकूट मिलान होता है वो जो वेरी सिंपल ऐप से मैच हो जाता है, और बट सिर्फ अष्टकूट मिलान से ही ये मिलान पूरा हो गया है तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है। अष्टकुल मिलान हम जानना चाहेंगे कि ये इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि क्या कहते हैं अष्टकुल मिलान, आम जनता इसको कैसे समझे? हाँ, आम जनता तो देखिए अष्टकूट मिलान जानती है, जो गुड़ मिलान कहते हैं, जिसको लोग सिंपली कहते हैं ना कि वो कहते 30 हैं गुड़। 32 गुण हाँ, मिलना 32 गुड़, और वो सब। हाँ, जो अच्छा राम अच्छा। जी के मिले थे 32 गुड़। हाँ हाँ। तो गुड़ कई बार तो ऐसा होता है कि 16-17 गुड़ जो मिनिमम गुड़ होते हैं वो मिल रहे हैं, तो क्या शादी कर दी जाए? कर देते हैं लोग शादी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उस पर फोकस करती हूँ कि अष्टकूट मिलान तो एक पार्ट है और मिलाना भी चाहिए, वो तो मिलाते ही हैं नॉर्मली लोग। लेकिन कुंडली से कुंडली का मैच देखा जाता है, जो मेन मैच होता है। जैसे मान जी। लीजिए मेरे पास 2 कुंडलियाँ आई, तो उनमें इवन कई बार मैं आपको बताऊं कि शादी से पहले की कुंडलियाँ भी आ जाती हैं। एक हमारी क्लाइंट थी जिसका किसी के साथ अफेयर था, स्टार्ट ही हुआ था, तो उसने बहुत होशियार दिमाग वाली थी वो, कन्या लग्न की लड़की थी। तो उसने पहले ही अपने फ्रेंड उसका कुंडली मुझे दिखाया और ये पूछा कि मैम प्लीज़ आप बताएं, क्योंकि काफ़ी दिन से मेरे उसमें थी कांटेक्ट में, और उसको प्रमोशन एंड में भी मतलब काफ़ी वो बिलीव करती है मेरे पे, आज से 5-6 सालों से जुड़ी हुई है। तो उसने मुझसे ये कहा कि इस लड़के की कुंडली कैसी है मैम, देखिए और मुझे ये अच्छा लग रहा है, अगर आप सजेस्ट करेंगी तब मैं आगे जाऊंगी, नहीं तो नहीं अरे जाऊंगी। वाह! ये मतलब अच्छा लग रहा है, पर वो भी हाँ, कुंडली के हिसाब से चला जाती है, इतनी हाँ, मान्यता है हाँ, कुंडली की। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। एक्चुअली ऑलरेडी थोड़ी लेट मैरिज भी थी वो जब बहुत पहले मिली थी, तभी मैंने उससे कहा था कि तुम्हारी शादी बहुत लेट होनी है, इतने टाइम के बाद ही पॉसिबिलिटीज़ है। हम्म। तो फिर उसने कहा, तो मैंने चार्ट देखा, रियल में चार्ट बहुत अच्छा था और लड़की खुद बहुत अच्छे पोस्ट पे है।
तो मैंने उससे यही कहा कि ये लड़का तुमसे भी अच्छे पोस्ट पे आएगा, बट थोड़ा सा तुमको टाइम देना पड़ेगा, और गवर्नमेंट सर्विस के अच्छे जॉब में आएगा जैसा तुम चाहती हो। और ये बहुत अच्छी बात रही सोनिया जी की, आज 3 साल पहले की बात है, तो वो आ गया, लड़के ने बहुत अच्छी पोस्ट ले ली। लेकिन उसके बाद एक और कुछ डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम शुरू हो गई उनके बीच में आफ्टर सिलेक्शन। जब लड़के ने सेलेक्ट कर लिया तो वो फिर मेरे पास आई, मैम आपने उस टाइम पे तो कहा था लड़का का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और मैं आपके अकॉर्डिंग टू चली गई। तो मैंने उससे एक बात कही कि आपने ये बस पूछा था कि इस लड़के का करियर कैसा है, फ्यूचर कैसा है। नेचर को भी मैंने थोड़ा ध्यान तो ज़रूर दिया था, क्योंकि कुंडली मिलान जब हम करते हैं तो हम आपको बता रहे हैं ना कि प्लैनेट की प्लेसमेंट से लेके लगन से लेके, कि अगर मेरा लगन बेस्ट लगन मानते हैं कि अगर किसी का एरीज लगन है और 7th हाउस लॉर्ड से अगर नेक्स्ट का लगन स्टार्ट होता है तो ये एक अच्छा मिलान में आ जाता है, एक पॉजिटिव साइन होता है ये। उसके बाद 7th लॉर्ड की पोजीशन देखी जाती है, मून की कंडीशन देखी जाती है, बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं। तो उस हिसाब से एक लड़के का करियर ब्राइट था, और कुंडली मैच तो आज भी उसी कंडीशन की है जो मैंने पहले देखी थी। लेकिन अब उसे एक प्रॉब्लम आ रही थी कि लड़का थोड़ा सा वेल्थ को फोकस कर रहा है, मनी माइंडेड है। तो मैंने कहा उस टाइम पे तुमने करियर को लेके ज़्यादा सीरियस थी तो मैं करियर बता दी। मनी माइंडेड हाँ ठीक है, आजकल लोग होते हैं नॉर्मली, और वो थोड़ा ज़्यादा है, उसके चार्ट में है ऐसा। तो अगर ये प्रॉब्लम अभी लग रही है तो फिर आगे मैरिज के लिए जाओ नहीं जाओ, मेरे साइड से तो पॉजिटिव साइन है कि तुम लोग जाओ, शादी में दिक्कत आगे नहीं आएगी। आज वो मनी माइंडेड है तो हो सकता है वो लाइफ में ज़्यादा पॉजिटिव वर्क करे जब तुम दोनों साथ रहो तो, क्योंकि वो जो मैचिंग का पर्पस था ना वो तो पूरा था। तो यही है सोनिया जी की मैच आपको कराना चाहिए कुंडली। बहुत बार कई बार ऐसा होता है कि दशाएं भी दोनों की, मान लीजिए कुंडलियाँ मैच कर जाती हैं लेकिन दशाएं अपोजिट चल रही होती हैं। मेरे जो मैलेफिक प्लैनेट है उसकी दशा चल रही है गर्ल के चाइल्ड में, और बॉय के चाइल्ड में उसके बेनिफिक प्लैनेट की चल रही है, मतलब दोनों के अपोजिट दशाएं चल रही हैं। तो होगा क्या, इस बात से भी फर्क पड़ता है कि दशा, हाँ दशा तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेती है। सबसे पहला तो देखिए चार्ट, जो हम अपने बर्थ के टाइम पे जो हमें चार्ट मिलता है, जो पोजीशंस मिलती है चार्ट की, जो लगन मिलता है वो होता है। नेक्स्ट वन प्लैनेट की प्लेसमेंट्स होती है, एंड थर्ड वन दशाएं होती है, एंड फोर्थ गोचर भी होता है। अच्छा, ये गोचर क्या चीज़ है ये भी ये बताइए। गोचर होता है प्रेजेंट कंडीशन ऑफ प्लैनेट्स। अच्छा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो क्या होता है कि जैसे हमने सब तैयारियां कर ली है और लास्ट में मैच बॉक्स चाहिए किसी फायर को करने के लिए। अच्छा। तो मैच बॉक्स क्लिक हो जाता है तो फिर वो फायर क्लिक हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, और क्योंकि उसमें गोचर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो मैरिज होने में बहुत प्ले करता है, चाइल्ड बर्थ में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्ले करता है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी सोनिया जी कि चार्ट को अगर पॉसिबल हो तो लोगों को बिल्कुल मिलाना चाहिए, क्योंकि हम चार्ट से चार्ट मिलाते हैं, और जो अब का तरीका है ना, जो अब के ज्योतिषी या सभी लोग इसको फॉलो करते हैं कि एक एक प्लैनेट से प्लैनेट, जैसे किसी का चार्ट है और वो सामने वाला बंदा बहुत गुस्से वाला है, बहुत गुस्से वाला है, सिंपल सी बात है, अगर मंगल लगन में है, सप्तम में है, 7th हाउस में है, तो सामने वाली जो नेक्स्ट जो चार्ट जिसका हम मैच कर रहे हैं ना, उसमें ये थोड़ी सी लाइट होनी चाहिए। ताकि एक दूसरे को थोड़ा सा वो हाँ कॉम्प्लीमेंट करे, या कॉम्प्लीमेंट करे, हाँ, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करे चार्ट को। फिर देखिए शादी का पर्पस तो पता ही है, शादी बच्चे सब कुछ देखना होता है ना, वेल्थ भी देखनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर एक में कुछ कोई चीज़ डोमिनेंस है किसी चीज़ का, तो दूसरे में वो उसको कॉम्प्लीमेंट करे, यही देखते हैं। तो ये जो होता है ना, ये सिंपली अष्टकूट मिलान के अंदर नहीं आता है, वो डिफरेंट होता है, वो चंद्रमा बेस्ड होता है, नक्षत्र बेस्ड होता है, एंड प्रॉपरली हर चार्ट के साथ मैच नहीं होता है, एक डिफरेंट टाइप की गणना होती है। तो इसलिए पर्टिकुलर कुंडली मिलानी चाहिए। एक बात ये भी होती है कि आजकल जो मैंने कहा कि शादियां लोग पहले से ही डिसाइडेड होते हैं। हाँ, यही मेरा अगला सवाल था कि जैसे आजकल तो लोग लव मैरिजेस कर रहे हैं, और कास्ट भी बॉदर नहीं करती है उन्हें, और कोई चीज़ इवन उम्र भी बॉदर नहीं करती है कि 2-1 साल बड़े हैं एक दूसरे से या छोटे हैं, वो बात अलग है।
तो वो ज़्यादातर देखा जाता है कि उन्हें लगता है हमारी कंपैटिबिलिटी अच्छी है आपस में, तो वो अपने आप में एक मेन मैटर है, मेरे हिसाब से भी है कि कपल में एक कंपैटिबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। और अगर उनके अंदर मैच हो रही होती है सब पता, तो उन्हें लगता है कि हाँ काफ़ी चीज़ें हमारे अंदर जो है सिमिलर हो रही हैं, जैसे हम चाहते हैं वैसा हो रहा है। तो उस कंडीशन में फिर ये चार्ट मैचिंग का सवाल, और उसमें फिर कैसे आप कहते, तो हाउ कैन यू फाइंड आउट द सोल्यूशन कि आपको अगर कोई कहे कि लव मैरिजेज हो रही है और ये हमारा बच्चा ये चाहता है और हमारी बेटी ये चाहती है, और करना तो चाहते ही चाहते हैं हर हाल में, तो फिर वो कुंडली क्यों मानना चाहेंगे? दे डिसाइडेड, मतलब वहाँ नेगेटिव कुछ होता ही नहीं है, पॉजिटिव होता है कि वो शादी तो इसी से करेंगे। कई बार, क्या ये मैक्सिमम केसेस हैं, अब तो कई बार होता है कि वो शादी कर भी लेते हैं, उसके बाद भी आते हैं लोग, क्योंकि प्रॉब्लम उनके कुंडली में होता है। तो उस टाइम पे कुछ रेमेडीज होती हैं जो वर्क करती हैं, और फिर हम उस टाइम पे ये देखते हैं। देखिए, अब ऑप्शन नहीं होता है आपके पास कि आप ये कहिए बंदा या बंदी चेंज करिए, क्योंकि शादी हो गई है, या डिसाइडेड कि हम शादी कर रहे हैं, एक ही बार होती है, आज भी हिंदुस्तानी समाज में यही माना जाता है। हाँ, शादी कर रहे हैं, तो आप उसको उनको ये नहीं कह सकते कि नहीं आपकी कुंडलियां मैच नहीं कर रही है, तो फिर तो वो ये कहते हैं कि तो टोटली ऑर्थोडॉक्स वाली बातें हैं। ऑप्शंस हैं, उसके भी बहुत रेमेडीज होती हैं, बहुत तरीके होते हैं। ये देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट है जो यहाँ किसकी चार्ट में नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, जो कर सकता है आगे फर्दर। तो उनके लिए जो रेमेडीज होती हैं वो कराने की कोशिश करते हैं हम लोग, या थोड़ी बहुत काउंसलिंग बहुत वर्क करती है यहाँ। अच्छा। क्योंकि आपको जब दो चार्ट होते हैं ना सामने सोनिया जी, तो हम उनको बहुत अच्छे से पढ़ के समझ लेते हैं कि उन दोनों चार्टों में क्या क्या रियल नेचर, मतलब उनका क्या नेचर शो कर रहा है वो चार्ट। तो उनमें हम एक दूसरे की काउंसलिंग कर पाते हैं बहुत आराम से, कि ये मेरे समझ में आ जाती है ना चीज़ें, कि इसकी ये चीज़ डोमिनेट है और ये चीज़ इसकी स्ट्रॉन्ग है, जिसको हमें थोड़ा डोमिनेट करना है। मतलब हम अपने तरीके से सामने वालों को काउंसलिंग कर देते हैं, या उनकी जो प्लैनेट की जो नेगेटिव सिचुएशन होती है उसके लिए कुछ रेमेडीज बता देते हैं, कोई उपाय बताते हैं जिससे कि वो जो है और सॉर्ट आउट हो। इनकमिंग फ्यूचर में भी, जैसे कई बार होता है कि शादी हो गई है और दशाएं अभी तो ठीक चल रही हैं, और वो हमें दिख रहा होता है कि ये दशा चेंज होने वाली है, इतने टाइम बाद इनकी शादी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो फिर हम वो दशा आने के पहले ही, मतलब कुछ रेमेडीज जो समझ में आती है कि दिख रहा है कि अब नेगेटिव दशा प्ले करेगी, तो उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, वो रेमेडीज कोशिश करते हैं बताने की। बहुत सी रेमेडीज़ हैं, और मैं ज़्यादातर रेमेडीज़ में वही फोकस करती हूँ जो पर्सनली बंदा करता है, वही करवाती हूँ। क्योंकि पर्सनल से क्या होता है ना, देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपका माइंड सेटअप, आप किस पर्पस से बैठे हैं, क्या करने बैठे हैं, क्या सोच के बैठे हैं। जब आप उस पर्पस की तरफ जाते हैं ना, तो मैं आपको बताऊं कि सच है ये कि ये हमें खुद का आंसर मिल जाता है। मतलब उस चीज़ के लिए खुद की पॉजिटिविटी भी जैसे हाँ, जैसे आगे बढ़ती है, वैसे वैसे रास्ते निकलते चले जाते हैं, आंसर मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे मंत्रास बताना, ये बताना, पर्पस मेरा मंत्रास कराने का नहीं होता है, पर्पस होता है कि सामने वाले का फोकस हो उस तरफ, कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है। आते ही हैं लोग बहुत सी प्रॉब्लम्स लेके आते, तो मैं मंत्रा की तरफ ज़रूर फोकस कराती हूँ, कोशिश करती हूँ कि ऐसी रेमेडी दूँ कि बंदा 10 मिनट के लिए अपने लिए टाइम निकाले और शांति से कहीं बैठे। और जब वो बैठता है ना, तो मैं बताऊँ सोनिया जी कि सचमुच लोगों को खुद के आंसर्स मिल जाते हैं, वो काफ़ी टाइम बाद जब नेक्स्ट आते हैं। काइंड ऑफ मेडिटेशन इज दैट? काइंड ऑफ मेडिटेशन, अच्छा, करेक्ट, काइंड ऑफ मेडिटेशन, या खुद पे फोकस करना। देखिए, प्रॉब्लम लाइफ में आती हैं तो रीज़न ये नहीं होता है कि समय होता है, सबसे पहला तो रीज़न समय होता है, हमारे प्लैनेट्स का टाइम होता है। और आप कहीं कई बार खुद भी होते हैं, क्योंकि टाइम है जो आपसे नेगेटिव रोल प्ले करवाता है। अब हस्बैंड वाइफ के केस में तो ये कंडीशन बनती है, ये सिचुएशन ही बनती है कि आप नेगेटिव खुद रोल प्ले कर रहे होते हो, आप नहीं समझ पाते हो। बट ये हम लोग समझ जाते हैं ना कि ये दशाएं चल रही हैं, ये प्लैनेट इनको प्रॉब्लम दे रहा है, तो फिर सामने वाले को खुद पे फोकस करवाते हैं। जब वो खुद पे फोकस करने बैठता है ना, तो उसे खुद का आंसर धीरे धीरे मिलने लगता है। और मैंने देखा है कि यही रेमेडीज़ हैं जो वर्क करती हैं। तो मैरिज में आपका क्वेरी बहुत अच्छा, मतलब आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि मिलाना चाहिए कि नहीं मिलाना चाहिए। तो मैं अल्टीमेट यही कहूँगी कि बिल्कुल मिलाना चाहिए, और किसी अच्छे
ज्योतिषी के पास जाना चाहिए, जो आपको टाइम दे सके, दोनों और चार्ट को थोड़ा अच्छे से समझ समझदारी सके। से हाँ बिल्कुल। और गाइडेंस दे हाँ सके, अगर कोई गाइडेंस दे सके। किसी चीज में कमी भी आ रही है तो हाँ उसका क्या उपाय है वो भी ठीक से बता सके बिल्कुल। कि जिसके काउंसलिंग भी कर सके, इवन काउंसलिंग कर पेरेंट्स सके। की भी हाँ काउंसलिंग कर सके। पेरेंट्स की काउंसलिंग। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ लड़की या लड़का ही नहीं होते हैं शादी में, तो आपको पता है दो फैमिलीज हाँ इन्वॉल्व परिवार होती की हैं। परिवार से शादी हाँ है ये तो, हाँ ये तो बात तो उन है। परिवारों को हम्म, पॉसिबल हो तो पेरेंट्स के साथ जाना चाहिए। और जो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो पेरेंट्स बच्चों से नहीं डिस्कस कर सकते, वो एस्ट्रोलॉजर नहीं कर सकता, वो उनके पेरेंट्स से कर लेता है कि आप इनको फर्दर जाने दीजिए और ये दिक्कतें आएंगी तो उसको हैंडल करने के ये तरीके। तो मैं तो ये कहूँगी अगर पॉसिबल हो तो चार्ट मिलाना चाहिए। लव मैरिज के केस में भी मिलाना चाहिए कि ये बच्चे सेट कर चुके हैं तो आप एक बार मिला लें, क्योंकि कई बार टाइम नहीं सही चल रहा होता है या कई बार टाइम खराब आने वाला होता है। अच्छा अगर सपोज कि वो लव मैरिज के समय जब कुंडली मिलाई और मिली नहीं, हम्म तो आपको क्या लगता है, मतलब कि ये तो मिल नहीं रही है, तो मैं कैसे बोलूं कि आप लोग एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं लेकिन आपकी कुंडलियां नहीं मिल रही, तो उसका भी कोई उपाय है कि ये तो आप मानिए कि यही ज़्यादा है, आज का टाइम तो ऐसा है और केस ऐसे ही हैं। रियल में नहीं मिलती हैं कुंडलियाँ, बिल्कुल ही नहीं मिलती हैं। वही कह रही हूँ। मतलब कई सिचुएशंस ऐसी दिखती हैं ना मिलने वाले से, मतलब आप ये मान लीजिए कि तीन चार कंडीशंस ऐसी दिखती हैं कि जो अपोजिट चल रही हैं। पर हाँ फिर हम उसको बहुत आगे तक देखने की कोशिश करते हैं, उसमें पॉजिटिविटी खोजते हैं कि कहाँ कोई पॉजिटिव चीज़ मिल जाए जो इन दोनों को संभाल दे। और तलाक तक जैसी सिचुएशन ना बने, तलाक तो फिर भी एक अलग चीज़ है, लेकिन जो एवरीडे लाइफ होती है ना वो सफ़र ना करे। तो देखिए हम भी एक ये एजुकेशन ही है जिसको पढ़कर आए हैं, तो हम भी कोशिश यही करते हैं कि जो भी रेमेडीज़ हों, जो भी ऐसी चीज़ें बताओ जिससे अब वहाँ से रिटर्न तो नहीं हो सकते ना, अगर ये बच्चे नॉलेज के decide साथ साथ कर आपका चुके हैं। एक एक्सपीरियंस भी है, हाँ तजुर्बा बिल्कुल, भी है बहुत ज़्यादा कि बहुत आपने ज़्यादा। कितना एस्पेक्ट देखा है, एज अ एस्ट्रोलॉजर आपने कितना दूर तक देखा है, कितने लोगों को हैंडल किया है और कितने लोग आपके पास आकर के सेटिस्फाइड हुए हैं। तो इन सब बातों को जो एक्सपीरियंस होता है ना वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बता सकता है, और मेरे ख्याल से शर्मिल जया जी जो है परफेक्ट है एकदम। तो आज का टॉपिक हम आज यही समाप्त करते हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बैठने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद और आप सब सोनिया लोग जी। को सुंदर सुंदर जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू शर्मिल।